इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया गया और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, इसके अहदाफ क्या रखे गए थे, कितने फाइटर जेट ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, कौन सी फ़ज़ाई हदूद को, किस मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया, फ़ाइटर जेट जो कि इसराइल से ईरान में आए और 1600 किलोमीटर का फासला तय करके आए और इस सारे में उनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत थी, तो किस मुस्लिम कंट्री की जानिब से रीफ्यूलिंग का अहतमाम किया गया या किस मुस्लिम कंट्री से हुआ, ये आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। ईरान का जो जवाबी रद्दअमल है वो क्या है और इसके साथ साथ इसराइल की जो सफ़े अव्वल की क़यादत है, आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने किस जगह के ऊपर पनाह ले ली है। ये तमाम तफसीलात मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले बढ़ते हैं इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया, इस ऑपरेशन को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से एक मुख्तसर वीडियो बनाई गई और इसमें कहा गया कि हमने इस ऑपरेशन को नाम दिया है राइजिंग लाइन का, ये ऑपरेशन इसको नाम दिया गया। इसमें इसमें यह किया गया कि 5 मरहलों में 8 मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें सफ़े अव्वल की अगर मैं बात करूँ तब्रेज़ न्यूक्लियर साइट, उसे निशाना बनाया गया। नतंस की जो न्यूक्लियर अहम तनसीबात है, हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ईरान के जो जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक़ जो जगह हैं बिलखसूस उसमें नतंस के हवाले से खसूसी तौर के ऊपर बात की थी कि ये ईरान की इंतहाई अहम तस्वीराती जौहरी तनसीबात है और इसके अंदर ईरान को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर इसके ऊपर अटैक भी कर दिया जाता है तो इसमें जुज़वी नुकसान तो हो सकता है मगर मुकम्मल तौर के ऊपर नुकसान नहीं हो सकता। और यही दावा इसराइल की जानिब से भी किया गया है। इसराइल ने ये दावा नहीं किया नतन से मुतल्लिक कि हमने इसके ऊपर कामयाब हमला करके इसका मुकम्मल तबाह कर दिया है, बल्कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो कोट किया गया वो कहा गया है कि हमने नतन्स की जो जौहरी तनसीबात है उसे निशाना कामयाबी के साथ ज़रूर बनाया है, मगर वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। ये बात है, यानी वही बात जो ईरान पहले कर रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो जुज़वी नुकसान कहीं ना कहीं हल्का फुल्का होगा जिसे हम बहुत तेज़ी के साथ रिकवर कर लेंगे, मगर इसको मुकम्मल खाकिस्तर करना, तबाह करना, ये किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। ये ईरान का दावा है और इसे इसराइल ने तस्लीम भी किया है। अच्छा, अब इसके अंदर चूँकि ईरान की सफ़े अव्वल की क़यादत है वो भी इस हमले के अंदर मारी गई है, शहीद हुई है। अगर मैं ये थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख दूँ, फिर मैं जो दीगर जो मुहर्रिकात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला करते हुए जोहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इन हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और जनरल मोहम्मद बाकरी और अहम जो उनकी फ़ौज है उसके रहनुमा जनरल हुसैन सलामी और फ़ौजी कमांडर्स जोहरी साइंसदान और आम शहरी इस हमले में शहीद हुए। इसराइल ने आज सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। दारुल-हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई और बाज़ मकामात से धुएँ के बादल उठते हुए दिखाई दिए। ईरानी मीडिया ने दारुल-हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक की। अच्छा, दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है। मुल्क में हंगामी सूरत हाल नाफिज है। हमने अमेरिका से कोई ताउन नहीं लिया, अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमने अपनी सिंगल कैपेसिटी के अंदर हमला किया। ये बातें इसराइल की जानिब से की गई, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं कि सिंगल कैपेसिटी इसराइल की है ही नहीं है कि वो ईरान के ऊपर ऐसा हमला कर सके। अब हुआ क्या, कुछ खामियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 200 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया इसराइल की जानिब से, जो कि इसराइल रिपोर्ट कर रहा है, और जो विजुअल्स जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बड़े अहम मकामात के ऊपर इसराइल ने ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे मुकम्मल नाकारा कर दिया और 200 फाइटर जेट में से मुतादिद ऐसे फाइटर जेट थे जो बहुत आसानी के साथ तेहरान, यानी कि ऐसा ही हमला है जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर हमला हो जाए, उनके कैपिटल के ऊपर हमला होना, और बड़ी आसानी के साथ वो अपने हदफ जो हैं वो उन्हें कंप्लीट करते रहे और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है अस्करी क़यादत का उसे बड़ी आसानी के साथ निशाना बनाते रहे। उनके जो जौहरी साइंटिस्ट हैं, उनकी जो रहायशगाहें हैं, उन्हें बड़ी आसानी के साथ निशाना बनाते रहे। तो किसी भी किस्म की कोई रुकावट आपको इस कार्रवाई के अंदर ईरान की जानिब से इंटरनली नहीं नज़र आती। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ईरान की अपनी जो दिफाई निज़ाम की कैपेसिटी है उसके ऊपर। अब इसके अंदर ये भी हम बात करते हैं कि कौन सी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई है। तो फ़ज़ाई हदूद इसराइल की जानिब से इराक़ की इस्तेमाल की गई है और इराक़ की फ़ज़ाई हदूद आपको मालूम होना चाहिए कि ये अमेरिका कंट्रोल करता है, क्योंकि अमेरिका का इराक़ के अंदर अभी भी बहुत असर रसूख़ है और इराक़ में अमेरिकी अफ़वाज की बहुत अहम आप ये कह लें कि अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं,
और ज़्यादातर कंट्रोल इराक़ के अंदर अभी भी आपको अमेरिका का नज़र आता है। और रीफ्यूलिंग के लिए ज़ाहिर है ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि इराक़ से ही अमेरिकी फ़ौजी अड्डों से ही उनकी रीफ्यूलिंग का एहतमाम किया गया है। अभी ये ज़ाहिर है एलानिया बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका डिनाई कर रहा है कि हमें इस हमले का ज़रूर पता था लेकिन हमने किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की है। मगर ये सवाल सभी के जहन में है कि 1600 किलोमीटर का फासला तय करके फ़ाइटर जेट इतनी बड़ी तादाद के अंदर ईरान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उन्हें रीफ्यूलिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना इन तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी है तो उसको कहीं ना कहीं पास से मदद मिली है। आसपास तो सभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे में लगता है ऐसा ही है कि इराक़ से अमेरिकी फ़ौजी अड्डों से रीफ्यूलिंग का एहतमाम किया गया, जबकि सऊदी अरब की जानिब से सबसे पहले इसराइल के इस हमले की मज़म्मत की गई, उसके बाद पाकिस्तान ने भी की, ओमान ने भी की। अब सूरत हाल क्या है, अब सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आती है, असल सवाल ये है। ये सूरत हाल हमें इसलिए समझनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट से भी कि इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि ये जंगी सूरत हाल कम से कम 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि हमने बड़े सिलेक्टेड किस्म के टारगेट को अचीव किया। अब यहाँ पर यह समझिएगा, फिर उसके बाद मैं ईरानी रद्दअमल के ऊपर आता हूँ कि इसराइल की जानिब से किन किन चीज़ों को निशाना बनाया गया है। ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ज़ाहिर अवामी मकामात को भी निशाना बनाया गया, लेकिन कौन से अवामी मकामात ये भी मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ ईरान के जो नज़रियाती तौर के ऊपर जो क़यादत है उन्हें भी हिट किया गया है, उन्हें भी मारा गया है। अब इससे आपको पूरा इसराइल का एक पैटर्न नज़र आता है। इसराइल क्या चाहता है? इसराइल ये चाहता है कि अवामी मकामात के ऊपर इसलिए हमला करना है, प्रेशराइज़ करना है, ताकि आवाम का गम व गुस्सा बढ़े कि आपने हमारे ऊपर माशी पाबंदियाँ भी लगवा रखी हैं सिर्फ़ इसलिए कि आप अपनी अस्करी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, आप ख़ुद कफ़ील होना चाहते हैं, आप मजबूत होना चाहते हैं सारे मामले के ऊपर। और इतनी पाबंदियों, इतने अरसे के बावजूद भी अगर आप अपने इस निज़ाम को मजबूत नहीं कर सके और हमारे अवामी मकामात के ऊपर निशाना बंद रहा है, तो फिर आवाम का एक प्रेशर ईरानी क़यादत के ऊपर आए। एक ये पैटर्न आपको समझ में आता है। दूसरा पैटर्न जौहरी तनसीबात के ऊपर तो हमला करना ही है। तीसरा पैटर्न जो है वो नज़रियाती क़यादत है। इसराइल ये समझता है कि ईरान की जो मौजूदा जो सेटअप है हुकूमत का, जो इलेक्शन के ज़रिए आई है, जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान सदर हैं ईरान के, ऐसी जो क़यादत है, हसन रूहानी जैसी जो क़यादत है या अहमदी निजात जैसी जो क़यादत है, इनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है। ये हुकूमत में आए जाएँ, हमें कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ख़तरा तब होगा जब इब्राहिम रईसी सदर बनेगा, और ज़ाहिर है वो देखें वो ख़तरे को भांपते हुए, अभी तक उनकी मौत कैसे हुई है अभी तक एक मौमा बना हुआ है, सवालिया निशान है। ईरान ने कहा था अपने तहक़ीक़ात सामने रखेंगे, लेकिन नहीं रखी गई। अब इब्राहिम रईसी एक नज़रियाती क़यादत थी इस पूरे सेटअप की, लेकिन वो भी नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उनका, कैसे हुआ अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी जानिब ईरान की जो अस्करी क़यादत है, उसमें जो नज़रियाती तौर के ऊपर उनके अहम सरबराह है, उन्हें एक एक करके मारा गया है, और ये सिलसिला जारी व सारी है। क्योंकि इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से कह दिया गया कि सूरत हाल 2 हफ्ते तक रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है कि ये अभी आगाज़ है, हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, ये अभी आगाज़ है, हमने मज़ीद आगे भी बढ़ना है। और इस ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया गया है। तो इससे आपको पैटर्न एक समझ में आता है। अब बात करते हैं कि ईरान ने अब तक क्या किया है। ईरान की जानिब से इब्तदाई मालूमात आई, 2 ख़बरें सामने आई। एक तो ये कि ईरान ने अपने जो ख़ुसूसी जो ड्रोन हैं, जिनसे मुबैना तौर के ऊपर ये कहा जाता है कि वो ईरान ने रशिया को भी प्रोवाइड किया, और इस हद तक प्रोवाइड किए कि रशिया के अंदर ही फैक्ट्री बना दी। ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट होता है, लेकिन ईरान और रशिया दोनों ही इसकी तरदीद करते हुए नज़र आते हैं। वो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल ड्रोन्स 200 या फिर कुछ जगहों के ऊपर रिपोर्ट हुआ है 100 ड्रोन्स इसराइली हदूद में भेजे। मकसद क्या है? ज़ाहिर है ड्रोन्स तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकेंगे, किसी मकामात के ऊपर कर सकेंगे, लेकिन इतना मेजर किस्म का तो नहीं कर सकेंगे जैसा कि इसराइल ने ईरान के अंदर किया है। मकसद ये है कि इसराइल के इस पूरे एविएशन सिस्टम को और तमाम चीज़ों को, फ़ज़ाई जो दिफाई निज़ाम है उसको चोक किया जा सके, उसे वहाँ पर इंगेज किया जा सके। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तकरीबन 800,000 या इससे ज़्यादा, ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये अमरीकी जो नुमाइंदे हैं मशरिक़ वस्ती के लिए, स्टीव विटकॉफ, उनका ये कहना है कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं, और ये इतलात पहले से थी कि लग ऐसे रहा है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया तो बैलिस्टिक मिज़ाइल या जदीद मिज़ाइल जो ईरान के पास हैं वो 800,000 या उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जो ईरान की जानिब से फ़ायर किए जा सकते हैं इसराइल की हदूद में। ये अमरीकी हुकाम आपको कह रहे हैं, और ऐसे ही मिज़ाइल हमें बहुत सारी जगहों के ऊपर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं ईरान के अंदर।
अब सवाल तो ये बनता है कि इसराइल हमले में हमेशा ईरान की सफ़े अव्वल की क़यादत को हिट कर देता है, लेकिन बदले में ईरान उस हद तक पर्सनैलिटी को हिट करने में नाकाम हो जाता है। जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा कि इनकी क़यादत छुपती कहाँ है, तो अब ये चीज़ सामने आई है मालूमाती तौर के ऊपर, और ये बड़ी मुसद्दक़ा चीज़ है कि इसराइल की सफ़े अव्वल की जो क़यादत है, जिसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी कैबिनेट के अहम लोग होते हैं, उनकी अस्करी क़यादत, उनकी खुफिया इंटेलिजेंस के सरबराह, ये यरूशलेम यानी कि मस्जिद अक्सा के इंतहाई करीब इन्होंने अपने खुफिया तौर के ऊपर बंकर्स बना के रखे हुए हैं, जहाँ पर इस तमाम ऐसी चीज़ों की जब कार्रवाई होती है तो ये फिर वहाँ पर पनाह ले लेते हैं, या फिर ऐन मुमकिन है कि वहीं से बैठकर वहीं पर चीज़ों को बैठकर ऑपरेट भी किया जाता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से इस बात की ये चीज़ आई है, लेकिन ये ख़बर निकल कर अभी सामने आई। अब इसमें होता क्या है? ज़ाहिर है, अगर ऐसा नहीं है कि ईरान को मालूम नहीं है, अगर ईरान उन जगहों को हिट करता है तो वो मस्जिद अक्सा के बहुत करीब है, तो इसराइल एक नफसियाती तौर के ऊपर भी मामला छेड़ेगा। देखिए, ईरान ने मुसलमानों के क़िबला अव्वल को निशाना बनाया, क्योंकि उससे बिल्कुल हार्डली कहा जाता है कि बहुत करीब करीब है, और इंतहाई खुफिया उस मकाम को रखा गया और इंतहाई सिक्योर रखा गया है जहाँ पर यह क़यादत आ जाती है। अब ईरान के लिए तो मामला है कि वो उस मकाम के ऊपर तो नहीं बरसा सकता मिसाइल, तो वो किन जगहों को निशाना बनाएगा? वो तेल अवीव को निशाना बनाएगा, वो हाइफा को बनाएगा, और इस तरह के जो अहम जो तस्वीराती शहर हैं जहाँ पर ईरान की मईशत को नुकसान हो सकता है, जहाँ पर इसराइल की मईशत को नुकसान हो सकता है। तो ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर बात की जा रही है कि ईरान का मुमकिन तौर पर रद्द-ए-अमल हो सकता है। तो ये अब तक की अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते हैं।